प्रत्येक रैंक को JSOOR जो कि सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक हैं उनको इतने अमाउंट का फायदा होगा। और ये जय हिंद दोस्तों, इक्वल MSP 15,500 सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट, जीत पक्की, टेबल जारी, सिपाही से सूबेदार मेजर तक इतने का फायदा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं इक्वल MSP पर। जैसा कि आपको पता है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल MSP की सुनवाई है, तो उस पर चर्चा की जाएगी। और दूसरा दोस्तों, एक टेबल जारी हुई है इक्वल MSP को लेकर, जिसमें बताया गया है कि सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक को अगर इक्वल MSP लागू हो जाती है तो कितने का फायदा होगा। और दोस्तों, इन सब चीज को समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी। तो सबसे पहले चलते दोस्तों, आज 9 नवंबर को जो है इक्वल MSP पर सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसके पॉइंट्स जो है दोस्तों उन पर चर्चा कर लेते हैं, उस पर विश्लेषण कर लेते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, सुनवाई का समय 3:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो है वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो आपको पता ही है कि वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन सोसाइटी इक्वल MSP को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में यह लड़ाई लड़ रही है, तो उनसे पूछा था कि कितने बजे एग्जैक्टली सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बताया दोस्तों कि 3:30 बजे से जो है इस पर सुनवाई होगी और हाई कोर्ट ने यह समय दिया है। दूसरा दोस्तों, पिछली 3 तारीखों पर नहीं हो सकती सुनवाई। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि पिछली जो 3 तारीखें हैं, पहली तारीख में तो 2 जजों की बेंच है, उसमें जैसे जो है एक जज जो है वहां पर अवेलेबल नहीं थे, उसके कारण जो है सुनवाई नहीं हो सकी। दूसरी जो सुनवाई थी उसमें जो है चीफ जस्टिस के द्वारा जो है जजों की मीटिंग कराई गई थी, उस कारण से जो है वहां पर सुनवाई नहीं हो पाई। और तीसरी सुनवाई भी जो है कुछ कारणों से नहीं हो पाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं कि वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन ऑल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जो अभी स्टेटस है इस सुनवाई का, तो वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन सोसाइटी ने सारे के सारे जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट में सबमिट किए हुए हैं, और बिल्कुल दोस्तों तथ्यों के साथ किए हुए हैं। ठीक है ना, और तथ्यों के साथ किए हुए हैं दोस्तों। तो जो यह लड़ाई लड़ रही है, तो जो पूर्व सैनिकों या सैनिकों की लड़ाई है, तो यह जो है केस पूरी तरीके से मजबूत है। और ऐसा ही बताया गया है वीर बहादुर सिंह जी की तरफ से कि हमारा केस पूरी तरह से मजबूत है और हम केस को जीतेंगे। अब देखिए दोस्तों, चौथे नंबर पर MSP 15,500 या फिर 10,800 या फिर बीच का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन जो यहाँ केस लड़ रही है वो कितने के लिए लड़ रही है? क्या 15,500 के लिए लड़ रही है? 10,800 के लिए लड़ रही है? जी हाँ दोस्तों, एक सुनवाई के दौरान जज साहब ने उनके वकील से पूछा था कि क्या आप 10,800 की मांग करते हैं जितना कि MNS को दिया जा रहा है? तो वहां पर जो है वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन सोसाइटी के जो वकील हैं उन्होंने साफ कहा था कि जो हमारी मांग है वह इक्वल MSP की मांग है। इक्वल MSP का मतलब हमारी जो मांग है जितना अधिकारियों को दिया जा रहा है 15,500, उतना ही एक जवान JSO सभी को जो है इक्वल MSP मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए दोस्तों 15,500। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कोई बीच के रास्ते की कोई बात नहीं की गई है, सीधा जो है 15,500 की बात की गई है। अगला दोस्तों, सुनवाई फाइनल या फिर जजमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि इस पर काफी सुनवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों अंत में जो कोर्ट की तरफ से कहा गया था कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाने थे, वहां पर कुछ एफिडेविट पेश किए जाने थे वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन सोसाइटी की तरफ से, तो वो सारे के सारे दाखिल हो चुके हैं। उन पर जो है दोस्तों रीडिंग भी हो चुकी होगी, उनका एनालिसिस भी किया जा चुका होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली बार बात की थी वीर बहादुर सिंह जी से, तो उन्होंने बताया था कि कुछ समय लग सकता है, इसमें सुनवाई भी हो सकती है, वहां पर इस मुद्दे पर बहस भी कराई जा सकती है। तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि आज ही जजमेंट आ जाए। हो सकता है कि आज फाइनल सुनवाई हो जाए और इसके बाद अगली डेट मिले इसका जजमेंट देने के लिए। अगला दोस्तों, अगर जजमेंट सैनिकों के पक्ष में आता है तो सरकार इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है क्या? इससे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर जो है आज जजमेंट नहीं मिलता है तो हो सकता है दोस्तों 1, 2, 3 महीने के बाद इस पर जजमेंट आए, उसकी तारीख लगे। अब बात करते हैं कि अगर जजमेंट आ जाता है, चाहे आज आए फिर या आगे आने वाली
तारीख में आए और जजमेंट अगर सैनिकों के पक्ष में आ जाता है, इक्वल एमएसपी दिल्ली हाई कोर्ट उनके लिए जो है उनके पक्ष में फैसला दे देती है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर के इसके खिलाफ जो है, जो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? तो जो वीर बहादुर सिंह जी ने कहा था दोस्तों, बिल्कुल जा सकती है इसमें, क्योंकि दोस्तों यह एक बड़ा फाइनेंशियल मुद्दा है और सरकार जो है इतनी जल्दी इतनी आसानी से जो है इक्वल एमएसपी नहीं देगी और पूरे पूरे चांस हैं कि इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। अगला दोस्तों, फिर क्या वॉइस ऑफ एक्सेसमैन ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेगी? मैंने उनसे पूछा था कि यदि जो है केंद्र सरकार ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है इस फैसले के खिलाफ, तो क्या फिर भी वॉइस ऑफ एक्सेसमैन सोसाइटी इस केस को आगे लड़ेगी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में? तो वीर बहादुर सिंह जी ने बताया था कि हम ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में भी यह केस लड़ेंगे। अगला दोस्तों, अगर लागू हुआ तो किसको फायदा? जी हाँ दोस्तों, अगर जो है इक्वल एमएसपी लागू हो जाती है किसी भी प्रकार से, ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट से या फिर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट से, तो किस किस को फायदा होगा? एक तो फायदा होगा दोस्तों, सीधा सीधा फायदा जो सर्विंग सोल्जर हैं, जेशो जवान हैं, उनको भी फायदा होगा, और जो रिटायर्ड आए हुए हैं, चाहे वो कब के भी रिटायरी हैं, तो उनको भी फायदा होगा। अब दोस्तों फायदा तो होगा, लेकिन कब से होगा और कितना होगा? कितना होगा वो तो मैं दोस्तों आपको थोड़ा आगे बताने वाला हूं, चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से जो कि जारी हुई है। लेकिन कब से ये लागू हो सकता है, इस पर मैंने बातचीत की थी वीर बहादुर सिंह जी से कि सरकार इसे कब से लागू कर सकती है। तो उन्होंने दोस्तों बताया था कि जब से हमने जो है केस डाला है, इस पर केस फाइल किया है, यानी कि दोस्तों 2018 में वॉइस ऑफ एक्सेसमैन सोसाइटी की तरफ से यह इक्वल एमएसपी का केस फाइल किया गया है। तो हो सकता है दोस्तों कि इसे जो है 2018 से लागू किया जाए, या फिर दोस्तों फाइनेंशियल बर्डन को देखते हुए सरकार जो है वहां पर जा सकती है कोर्ट में। मैं तब की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर इसे लागू किया गया किसी भी शर्त पर, तो जो है या तो 2018 से जब से केस की शुरुआत हुई, या फिर जो है तब से लागू हो सकता है जब इसका जजमेंट आए। पिछला एरियर नहीं दिया जाएगा फाइनेंशियल बर्डन को देखते हुए, लेकिन दोस्तों जब से भी मिले फायदा केशो जवानों को होना ही होना है और अच्छा फायदा होना है दोस्तों। कुल मिला के मतलब बात यह है कि भले ही जो है फाइनेंशियल बर्डन को लेकर सरकार पिछला एरियर ना दे, पिछली तारीखों से लागू ना करें, जिस दिन जजमेंट आए उस दिन से भी लागू करेगी दोस्तों, तो आपका काफी अच्छा इससे फायदा हो सकता है। दूसरा दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं, यहां एक टेबल चार्ट जारी किया गया है, लेकिन दोस्तों इस टेबल चार्ट को बताने से पहले मैंने इसके ऊपर सीधा लिख दिया है डिस्क्लेमर, नो ऑफिशियल, ठीक है ना। जो ये टेबल है दोस्तों, यह ऑफिशियल टेबल नहीं है, सरकार की तरफ से जारी या डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नहीं की गई है। यह जो है दोस्तों सोशल मीडिया से ही मैंने जो है प्राप्त की है, और सोशल मीडिया में अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कोई मेजर जनरल साहब हैं, तो उन्होंने जो है उनका नाम लिखा गया है, तो इसकी भी मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि यह मेजर जनरल साहब ने ही यह बनाया है। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसका एनालिसिस किया, जब मैंने इसको देखा, तो इस पर जो है मुझे काफी जो है जो इसकी कैलकुलेशन है बिल्कुल सही मैंने जो है इसमें तथ्य पाए। अब तथ्य क्या पाए हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर जो है इक्वल एमएसपी होती है 15,500 रुपए, सिपाही से लेकर सभी अधिकारियों की तो है ही, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक। तो जिस सिपाही की जो है 17 साल सर्विस है, अभी तो देखिए दोस्तों जो ओआरओपी सेकंड रिवीजन हुआ है 17 साल के सिपाही की, उनकी हुई थी 18,807 रुपए में। और दोस्तों आपको यह भी बता दूं, जो 18,807 रुपए है, ठीक है ना, इसमें ऑलरेडी जो है जो 5200 रुपए के हिसाब से, 5200 तो सर्विस में होता था, तो उसका आधा 2600 रुपए जो मिलता है वो इसमें जो है शामिल है। लेकिन अगर इक्वल एमएसपी होती है, देखिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल एमएसपी 15,500 बटे 2। अब बटे 2 क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो पेंशनर होते हैं तो उनको 50% मिलता है, तो बटे 2 अगर हम इसका कर देते हैं, ये पेंशनर की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बटे 2 होता है तो 7,750 रुपए जो है एमएसपी के कंपोनेंट के रूप में जो है जो रिटायर्ड हैं उनकी बेसिक पेंशन में जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा पूरा 7,750 नहीं। क्यों?
क्योंकि 2600 रुपए तो ऑलरेडी वो उसमें ले रहे हैं, जो कि 7 सीपीसी में उनको एमएसपी मिल रही है। तो बढ़ेगा कितना उनका, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5150 रुपए, क्योंकि 7750 में से अगर आप 2600 रुपए घटाएंगे तो 5150 रुपए बनता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा 5150 रुपए। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नायक का भी दिया गया है, हवलदार का भी, अलग अलग जो है इनका जो सर्विस के अकॉर्डिंग दिया गया है कि ORP2 में इनका कितना फिक्स हुआ है। और जब अगर इनको एमएसपी लागू कर दी जाती है अभी, तो 5150 रुपए इनकी बेसिक पेंशन में जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इनकी जो है जो बेसिक पेंशन है बढ़ करके सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज हो रही है, यहाँ पर जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन भी दिया है। मैंने इस पर लाल स्टार मार्क कर दिया गया है। क्यों किया है मैंने, क्योंकि टेबल में दोस्तों इनको मेरे हिसाब से नहीं दिखाना था, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन को। क्यों नहीं दिखाना था, उनको तो ऑलरेडी जो है जो एमएसपी है वो 15500 मिल रही है, तो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से यह टेबल में नहीं आना चाहिए। केवल जो सूबेदार मेजर रैंक तक के होते हैं उनको जो है 5200 रुपए मिलता है, उनको जो है 15500 नहीं मिलता है। तो जो बढ़ेगी तो फायदा केवल सिपाही से सूबेदार मेजर तक को ही होगा। और उनकी पेंशन जो है, जो बेसिक पेंशन है उसमें 5150 रुपए जुड़ जाएगा। और जो है आप देख रहे हैं कि इतनी उनकी बेसिक पेंशन हो जाएगी। अब बेसिक पेंशन तो दोस्तों होगी, तो बेसिक पेंशन आप देख रहे हैं 5150 रुपए का अगर फायदा होगा तो उसमें आज की डेट में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 46% डीए भी लगेगा। 46% डीए दोस्तों अगर इसमें लगता है तो 2369 रुपए जो है और हो जाता है। और इन दोनों को अगर हम दोस्तों जोड़ देते हैं तो 7519 रुपए का फायदा होगा। और 7519 रुपए का, अब आप सोच रहे होंगे कि सिपाही को कम होगा या सूबेदार मेजर को ज्यादा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर सभी को बराबर फायदा होगा 7519 का। आज की डेट की बात कर रहा हूं दोस्तों। बाकी अकॉर्डिंगली देखो, ये तो अगर बाद में कभी भी होता है, ये 5150 का तो फायदा होगा ही है। बाकी जो है उस समय जो डीआर चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उतना कंपोनेंट और इसमें जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के आप लगा सकते हैं दोस्तों कि 7519 रुपए का प्रत्येक रैंक को जेशो ओआर, जो सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक हैं, उनको इतने अमाउंट का फायदा होगा। ये सारी दोस्तों ये कैलकुलेशंस करी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए खबर भी है, विश्लेषण भी है, जानकारियां भी हैं। अब देखना यह है कि जो 3:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी उस पर क्या फैसला या फिर क्या स्टेटस निकल करके आता है। जो भी होगा दोस्तों आप लोगों के साथ साझा करूंगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप इन सभी जो है खबरों से जुड़े रहें। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।